आज की कहानी पति पत्नी की है। काजल और सूरज की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि उन दोनों में अनबन हो गई और इसी अनबन में किसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार होने लगी। जिस प्यार और मोहब्बत के साथ उन दोनों ने अपने सपनों को सजाया था, वह सपने टूटते नजर आने लगे। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के जीवन का आधार एक विश्वास था, उसमें भी दरार आने लगी। एक दिन सूरज और काजल के बीच काफी नोक-झोंक हुई और दोनों का तकरार इतना ज्यादा बढ़ गया कि काजल ने सूरज से कह दिया, बस बहुत हो गया। अब तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए एक पहाड़ सा हो गया है। अब मैं और नहीं सह सकती। सूरज की बात पर उसे जवाब दे ही दिया, मैं भी तुम्हें झेलते हुए तंग आ गई हूँ। तुमसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। उससे अच्छा होता मैं उम्र भर कुंवारा ही रहता। काजल काफी गुस्से वाली लड़की थी। जब उसने सूरज के कड़वे अल्फाज सुने तो वह गुस्से से कमरे की ओर चली गई और कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। अब तो सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सूरज बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। उधर कमरे में काजल बेड पर लेटी हुई आंसू बहाती रही और अपने नसीब को कोसती रही। उधर सूरज ऑफिस में पहुंचने के बाद काजल को फोन लगाता है। काजल ने भरी हुई आंखों से जब मोबाइल फोन पर नजर डाली तो उसका कॉल देखकर उसने कॉल को कट कर दिया और मोबाइल को बेड पर अलग फेंक दिया। काजल ने कॉल को काटा ही था कि सूरज का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब तो सूरज और काजल के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई कि एक दिन उसने अपनी मां को साफ साफ कह दिया कि वह अब वापस नहीं जाएगी। उसकी मां ने उससे कहा, एक बार सोच ले बेटी, इस तरह घर छोड़ देने से लोगों के बीच काफी बदनामी होगी। काजल कोई जवाब नहीं दे पाई, बस आंसू बहाती रही। आखिर काजल के माँ बाप ने काजल को काफी समझाया कि वह वापस अपने पति के पास लौट जाए, जो हुआ उसे भूल जाए। जिंदगी में सुख दुख चलता ही रहता है, मगर जो अटूट रिश्ता एक बार जुड़ जाता है, उस रिश्ते के साथ सुख दुख दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। और अपने हमसफर के साथ चलने से जिंदगी में आई हुई परेशानी और दुख बहुत पीछे छूट जाते हैं। अगर तुम दोनों के बीच प्यार कम हो गया है, वह भी तुम्हारे जिंदगी में लौट आएगा। और पति पत्नी को चाहिए दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, सुख दुख में साथ रहे। अगर इस हालत में साथ छूट जाए तो इंसान टूटकर बिखर जाता है। जब से काजल घर छोड़कर गई और सूरज बिल्कुल अकेला तन्हा हो गया, मानो बची हुई खुशियां उस घर को छोड़ गई। घर के जिस कोने में भी उसकी नजर पड़ती तन्हाइयां उसे डसने लगती। पल भर में घर वीरान सा लगने लगा। काजल जो उसकी बीवी थी आज वही उसे छोड़ गई। इस कश्मकश और उलझन में सूरज का दम घुटने लगा। उसे एहसास हुआ, बगैर हमसफर साथी के जिंदगी को गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वक्त सूरज की नज़र सामने लगी एक तस्वीर पर पड़ी, जिससे वह काजल के साथ कितना खुश है। उसने तस्वीर को उतार कर उसे देखा। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर एक दिन काजल की मां ने उससे कहा, सुन, सूरज को छोड़कर तू यहाँ बैठी हुई है, क्या तूने सोचा है कि सूरज किस हाल में होगा? वह तेरा पति है। अगर गुस्से में उसने 2-4 बात कह भी दी तो क्या हो गया? कहीं ऐसा ना हो कल को यह नौबत तलाक तक पहुंच जाए। मेरी बात सुन, तू वापस उसके पास लौट जा। मेरा दिल कहता है सूरज से जो गलती हुई है उसका एहसास उसे हो जाएगा। अपनी माँ की बात का काजल पर गहरा असर हुआ। वो काफी रोई। उसे अपनी ही गलतियों का एहसास हुआ। जो तकरार उन दोनों के बीच हुए उन सब में उसकी भी तो गलती थी। उसने भी अपने पति का अपमान किया था। सूरज उसका पति है, उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ है। दूसरे दिन सुबह होते ही काजल सूरज के घर गई। काजल के वापस लौट आने से सूरज के चेहरे पर खो गई रंगत लौट आई। दिल खुशी से भर उठा। उन दोनों को एहसास हो गया, पति पत्नी का जीवन 2 पहियों की एक गाड़ी है। अगर एक पहिया अलग हो जाए तो वह आगे नहीं बढ़ सकती। काजल सूरज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। किसी तरह उसने सूरज से कहा, आप कैसे हो सूरज जी? सूरज ने काजल से कहा, पहले ये बताओ, अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? इतना सुनते ही काजल हंसते हंसते रो पड़ी और सूरज से लिपट गई।
दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिलचस्प कहानी के साथ।